दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का देहावसान हुए आज लगभग एक सप्ताह होने को है। 21 तारीख को 21 दिसंबर को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस संसार से रुखसत हुए थे। तेजाखेड़ा के अंदर जो सिरसा के चौटाला गांव में तेजाखेड़ा फार्म है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार का, तेजाखेड़ा में ही उनकी अंतिम संस्कार हुआ और तेजाखेड़ा में ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की शोक सभा चल रही है। न केवल हरियाणा, न केवल भारत, बल्कि तमाम दुनिया भर से उनके समर्थक, शुभचिंतक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। चाहे देश के उपराष्ट्रपति हों जगदीप धनखड़ साहब, चाहे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, चाहे तमाम देश के सांसद हों, बड़ी संख्या में हरियाणा सरकार के मंत्री, जर्मनी के सांसद, इसके साथ साथ खेल जगत से, सिने जगत से जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शुभचिंतक हैं वो उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। और इस समय अगर देखें तो लोगों की नजर एक और चीज पर भी है कि हजारों लोगों का समूह जो प्रतिदिन तेजाखेड़ा की तरफ रुख करता है, हजारों लोगों के वो समूह जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रशंसक और शुभचिंतक रहे हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, उनके फॉलोवर रहे हैं, वो इस समय जब तेजाखेड़ा में जाते हैं तो लोगों की नजर इस बात पर रहती है कि उन शुभचिंतकों की नजर आगे कहां है। अगर माने तो लगभग 6 साल पहले, 6 साढ़े 6 साल पहले हरियाणा के अंदर एक ऐसा राजनीतिक, उसको तूफान कहें, राजनीतिक भूचाल कहें या राजनीतिक ऐसा घटनाक्रम हुआ था जिसके अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल की विचारधारा पर चलने वाले लोग दो तरफ बट गए थे। एक परिवार यानी कि जिसको इंडियन नेशनल लोकदल कहा जाता था, जिसको आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज भी है, और परिवार चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, ये दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ हुए अभय सिंह चौटाला और दूसरी तरफ हुए अजय सिंह चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो वरदहस्त था, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का स्नेह था, वो अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ रहा। खासकर राजनीतिक रूप से तो कह ही सकते हैं, हालांकि सामाजिक रूप से भी वो बिखराव, वो विघटन हुआ उस समय। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को शायद इतनी पीड़ा पहुंची कि उन्होंने अपने आप को काफी हद तक समेट लिया इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ, अभय सिंह चौटाला की तरफ, और काफी हद तक दूरी बना ली अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत दिग्विजय चौटाला उस परिवार से, यानी कि अपने बड़े बेटे से काफी हद तक दूरी बना ली। एक दौर वो भी था कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बातों को लेकर के जनता के बीच अजय सिंह चौटाला जाया करते थे। जब 10 साल की सजा हुई तो सजा के अंदर भी अजय सिंह चौटाला ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ सजा पाने वालों में थे। लेकिन जब परिवार टूटा, पार्टी टूटी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को लगा कि सपने बिखर रहे हैं और उनको कहीं ये लगा कि कहीं इसका दोष अजय सिंह चौटाला पर है या उनके पुत्रों दुष्यंत दिग्विजय पर है, तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने सामाजिक और राजनीतिक दोनों रूप से इंडियन नेशनल लोकदल के साथ रहना पसंद रखा। आपको ध्यान होगा भी हाल ही में विधानसभा के चुनाव जब हुए थे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हालांकि शारीरिक रूप से अस्वस्थ तो थे, लेकिन सभाएं करने गए थे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशियों के पक्ष में सिरसा जिले के अंदर। खासकर इससे पहले भी वो उन लोगों के बीच लगातार जाते रहे। लगभग 1 साल की पहले की बात ही रही होगी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पलवल जिले में एक विवाह समारोह में आए थे, दर्शन करने का मौका हमको भी मिला था उनसे मिलने का। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जहां जहां जाते थे उनकी एक विचारधारा थी, उनके एक फॉलोवर्स थे, और जो आगे ये देख रहे थे कि आखिर आगे क्या। और अब क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नहीं रहे, इसके बाद में हालांकि तेजाखेड़ा फार्म हाउस के अंदर जो श्रद्धांजलि सभा चल रही है, अजय सिंह चौटाला भी उधर ही बैठते हैं और अभय सिंह चौटाला भी वहीं होते हैं। अभय सिंह चौटाला के साथ में उनके बेटे करण और अर्जुन चौटाला भी वहीं हैं, तो फिर अजय सिंह चौटाला के बेटे फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला, वो दोनों भी वहीं हैं। लेकिन लोगों की नजर होती है कि जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग आ रहे हैं उनका झुकाव किस तरफ है, आखिर किस करवट आने वाले हरियाणा के अंदर जो आने वाली राजनीति होगी और राजनीति के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा पर चलने वाले जो लोग होंगे
उनके सामने तो भले ही पार्टी टूटी, लेकिन अब क्या होगा? क्या वो फॉलोवर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो नीतियों को मानने वाले थे, क्या वो अभय सिंह चौटाला की तरफ बढ़ेंगे और या फिर कहीं अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत दिग्विजय की तरफ भी उनका ध्यान जाएगा? हालांकि आज अगर देखें तो जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित करने लोग जा रहे हैं, आप बड़ी संख्या में देखें तो लोग मातम पुरसी जो करते हैं वो अभय सिंह चौटाला के साथ बैठकर करते हैं। और अभय सिंह चौटाला ने भी, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी, क्योंकि ये देख करके तेजाखेड़ा हरियाणा का एक हिस्सा दूसरी एक छोर पड़ जाता है, यानी कि अगर पूरे हरियाणा को आप मापें तो फिर एक तरफ महेंद्रगढ़ का जिला आता है जहां से एक छोर है, इधर चलें तो फिर होडल वाला एरिया पड़ जाता है जो दूसरा छोर है, और अगर माने तो एक अंतिम छोर आ जाता है सिरसा का चौटाला गांव, तेजाखेड़ा फार्म हाउस। हर व्यक्ति की वहां तक पहुंच नहीं हो सकती, इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, अपने महबूब नेता को लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी उनकी कलश यात्रा निकालने का एक कार्यक्रम जारी कर दिया, 3 दिवसीय, 28 तारीख से चलेगा। जो लोग तेजाखेड़ा तक नहीं पहुंच पाए वो अपने घर के आसपास ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के अस्थि कलश पर अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। उनकी जो विचारधारा को मानने वाले लोग, उनके रास्ते पर चलने वाले लोग, उनकी बात को समझने वाले लोग अपने महबूब नेता के दर्शन कर सकें। इंडियन नेशनल लोकदल ने ये बात भी रख ली। और सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है दोस्तों, हालांकि जीवन मरण जो है ये मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद भी, क्योंकि नजरें हमेशा टिका करती हैं भविष्य पर, और सियासी भविष्य पर नजर जाना खासकर सियासतदान लोग और जो सियासत में रुचि रखते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। भले ही आज तेजाखेड़ा जाने वाले लोग हों और फिर जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कलश यात्रा आएगी जिलों के अंदर, हरियाणा के प्रत्येक जिले में जाने का जो उनका शेड्यूल फिक्स हुआ है, उसके अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा को मानने वाले लोग कितने प्रभावित होंगे अभय सिंह चौटाला से, और भविष्य की हरियाणा की राजनीति क्या होगी, इस पर नजर जरूर रहेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा क्या अभय सिंह चौटाला के साथ जुड़ेगी, और या फिर अजय सिंह चौटाला को भी उससे कुछ मिलेगा? आपको क्या लगता है कि चौटाला के चाहने वाले लोग राजनीतिक रूप से अपना अगले आने वाले समय का क्या फैसला लेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।